गुड मॉर्निंग सुनो। गुड मॉर्निंग मैम। देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट किया था जहां पर क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। ठीक है, 4th नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है देखो, ए कंपनी हैज मेड a profit of 50,000 ड्यूरिंग द ईयर। मतलब कंपनी का एक साल का प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट है, मतलब किसी एक साल का प्रॉफिट है 50,000। इफ सेलिंग प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आर 15 एंड 20। सेलिंग प्राइस मतलब सेल प्राइस, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट। ये तो हम लोग डे 1 से देख रहे हैं कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वही मेरा वेरिएबल कॉस्ट होता है, बस नाम यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट यूज होता है। तो सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट बता दिया है पर यूनिट का, और टोटल प्रॉफिट बता दिया है। बोला है फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हम लोग को क्या फाइंड आउट करने बोला है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करने बोला है। ठीक है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो कैसे होगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का काफी सारा अलग अलग फॉर्मूला था। ठीक है, कहाँ कौन सा यूज होना चाहिए वो भी हमें समझ में आना चाहिए। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कंसेप्ट क्या था? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब कि हम लोग सेल्स करने के बाद, ठीक है, हम लोग का ब्रेक इवन आएगा। सेल स्टार्ट करने के बाद पहले हमारा ब्रेक इवन आएगा। ब्रेक इवन का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग का क्या होगा? अगर हम लोग ब्रेक इवन को क्रॉस करके जाते हैं तो हमें प्रॉफिट दिखेगा। तो एक्चुअली मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब हो गया, जैसे मान लो हम लोगों ने सेल किया। देखो हम समझा देते हैं कौन से फॉर्मूले से होगा, वो तो हम बोल ही सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बार देख लो कि क्यों ऐसा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे मान लो सेल्स जो है वो है 10, मान लो 1000 इंटू 40। ठीक है, सेल्स वैल्यू हो गया ये 40,000। ठीक है, अच्छा सपोज करो कि वेरिएबल कॉस्ट है 1000 यूनिट के लिए 32 करके 32,000। ठीक है, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और मान लो कि फिक्स्ड कॉस्ट है हम लोग का 5600। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग रिकवर कर पा रहे हैं, तो हम लोग का प्रॉफिट दिख रहा है बिजनेस में। कितना प्रॉफिट दिख रहा है? ये लगभग 2400। मैंने सिंपल सा एक एग्जांपल लिया। अब इस सेल को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो ये तो सेल मेरा ब्रेक इवन पॉइंट को पार कर गया है, तभी प्रॉफिट दिख रहा है। अब इसमें मान लो ब्रेक इवन सेल्स का जो पॉइंट था वो कौन सा था, तो वो हम नॉर्मल ऐसे बोल रहे हैं, जैसे कि मान लो 700 यूनिट अगर बेचेंगे 40 रुपीज करके तो आएगा 28,000। ठीक है, अच्छा अब वेरिएबल कॉस्ट ये सेल्स। ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट देखो, वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 700 इंटू 32 करके, तो देखते कितना होगा। हम जस्ट एग्जांपल से एक बार तुम लोग को रिकॉल करवा रहे हैं और कुछ नहीं। 700 इंटू 32, तो ये हो गया 22,400 माइनस 28,000। ठीक है, तो हम लोग का 5,600 का क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब फिक्स्ड कॉस्ट मैंने 5,600 ही लिया हुआ था। ठीक है, तो मेरा ये हो गया नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब 700 यूनिट अगर सोल्ड आउट करते हैं तो मेरा ब्रेक इवन सेल्स आता है। तो इसके बाद जितना भी सेल करेंगे वो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा। ठीक है, क्योंकि ब्रेक इवन सेल के बाद ही प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है। तो अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला सेल कितना होगा? ये 700 था 1000 में से, तो ये 300 होगा। ठीक है, हम इसी सेल को दो बाइफर्केशन कर रहे हैं। ठीक है, तुम लोग ये एग्जांपल लिखना जरूरी नहीं है, हम जस्ट फॉर्मूले के लिए एक बार रिकॉल करवा रहे हैं। तो इंटू 40, तो ये हो जाएगा 12,000। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? वो तो पर यूनिट अपना फिक्स्ड रहता है 32। अब जितना यूनिट होगा तो 300 इंटू 32, तो कितना आ गया? 9,600। ठीक है, तो माइनस कर देते हैं 12,000, तो ये कितना आ गया? 2,400। इसको क्या बोलेंगे? कंट्रीब्यूशन। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट कुछ नहीं बचा, जीरो हो गया, तो 2,400 ही मेरा क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। ठीक है,
अब इसका मतलब क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला सेल्स वो सेल्स है जिसपे अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन, ये देखो ये कंट्रीब्यूशन ही मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, जहां पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐसा एक सिचुएशन है जहां पर मेरा कंट्रीब्यूशन ही मेरा सेल होगा। मतलब हम बोल सकते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स पे अगर हम कंट्रीब्यूशन का रेशियो लगाते हैं, मतलब पीवी रेशियो अगर हम यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, तो मुझे जो मिलेगा वो मेरा प्रॉफिट होगा, ठीक है। क्योंकि कंट्रीब्यूशन नॉर्मली सेल्स पे मल्टीप्लाई करते हैं तो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट मिलता है, लेकिन यहाँ तो कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बराबर, बिकॉज मार्जिन ऑफ सेफ्टी तभी आता है जब हम लोग ब्रेक इवन सेल्स को क्रॉस करके जाते हैं, अदरवाइज नहीं आ सकता है। तो ब्रेक इवन सेल्स को हम लोग क्रॉस करके चले गए, तो अब इसके बाद जो आएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के सेल्स में अगर हम लोग पीवी रेशियो को देते हैं, तो ये देखो ना, सेल्स पीवी रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, सेल्स कैलकुलेट होने से तो कंट्रीब्यूशन आएगा, लेकिन हम लोग प्रॉफिट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज जो कंट्रीब्यूशन है वही प्रॉफिट है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो खत्म हो गया, ब्रेक इवन सेल्स पे ही तो फिक्स्ड कॉस्ट खत्म हो गया। इसीलिए अगर तुम लोग देखोगे तो एक फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है यही वाला, ठीक है, यही वाला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इक्वल टू प्रॉफिट। इसको हम लोग घुमा के ऐसे लिख सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, ठीक है। तो ये लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा। तो ये फॉर्मूला मेरा लिखवाया हुआ है, लेकिन मैंने इसको एक बार तुम लोग को इलाबोरेट करके समझा दिया कि क्यों ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि काफी जगह पे यूज होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे कंसेप्ट नहीं समझ में आया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में पीवी रेशियो लगाओगे तो ये दिखना दिखना चाहिए कंट्रीब्यूशन, ठीक है, लेकिन कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट इस जगह पे आके बराबर होता है, तो यही प्रॉफिट होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ये हम हटा देते हैं, ये तो जस्ट समझाने के। फॉर्मूला लिखा हुआ है, तुम लोग कॉपी में देख सकते हो, फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया है, लेकिन यही फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे वो मैंने एक बार दोबारा बता दिया। तो देखो, प्रॉफिट बोला है 50,000, और यहाँ पर कंट्रीब्यूशन बोला है, यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं पीवी रेशियो, पीवी रेशियो निकाल लो, पीवी रेशियो हो जाएगा कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन कितना होगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो 15 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100, तो 3/15 इंटू 100, तो देखो आ रहा है 20%, ठीक है। अब यहाँ पर 20% लगा लो, 50,000 डिवाइडेड बाय 20%, देखो 2,50,000, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला सेल्स कितना हो गया, ये रुपीज में आएगा, ठीक है, क्योंकि देखो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स है, तो ये तो 50,000 रुपीज में था, ये परसेंटेज में है, तो आंसर मेरा किस में आएगा, रुपीज में ही आएगा, क्योंकि परसेंटेज का तो और कोई यूनिट नहीं होता है। तो ये हो गया मेरा यहाँ पर आंसर आ गया 50,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल। अच्छा, ये मेरा 3/15, हाँ ठीक है, तो लिखा है मैंने, 20% ही आना चाहिए। 2,50,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, हाँ देख लेते क्या पूछा है। हमें पूछा है कि हाँ फाइंड आउट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी मैंने ये सेल्स में निकाला है, अगर मुझे यूनिट में भी निकालने बोले तो वो भी हम निकाल सकते हैं। ये कैसे निकाला है मैंने, वैल्यू में, ठीक है, क्वेश्चन मुझे सिर्फ मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोला है, तो जिसका यूनिट वैल्यू दोनों निकलेगा ना, हम लोग दोनों तरीके से निकाल के दिखाएंगे। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर यूनिट में भी निकालने बोले हम लोग निकाल लेंगे, जैसे 2,50,000 का सेल हुआ है और एक एक सेल कितना यूनिट करके है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। एक एक सेल देखो 15 रुपीज करके है, ठीक है, तो फिर कितना यूनिट सेल होगा, डिवाइडेड बाय 15, देखो पॉइंट में आएगा 16,666,
16,666.66 ऐसे लिख देते। इतना यूनिट जो है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए बता रहा है। तो देखो, जब भी हमें इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। तो आई होप ये फॉर्मूला अब याद करने में तुम लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक बार फिर से समझा दिया कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे याद करते जाओ एक एक फॉर्मूला। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। अच्छा, फिफ्थ नंबर देखो क्या बोला है। बोल रहा है इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, फिर से मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे ही क्वेश्चन है, 2,40,000 जो कि 40% ऑफ सेल है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो वैल्यू मुझे बताया है, और जो कि सेल का 40% है। मतलब जब हम लोग 100 रुपीज के सेल का 40% सेल कर देंगे तो ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी में पहुंचेंगे। यानी ब्रेक इवन कितना हुआ? 60%, क्योंकि ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिला के ही तो टोटल सेल होता है। अच्छा, पीवी रेशियो 30% of AB Limited calculates its break-even sales amount of profit on sales of 9 lakh। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है क्वेश्चन में रुपीस में। ठीक है, रुपीस 2,40,000, और ये भी गिवन है कि ये कैसा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। बोल रहा है कि 40% ऑफ सेल्स है। मुझे ऐसा लगा कि कोई शायद इंटर करना चाह रहा है। ठीक है, अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 2,40,000 जो कि 40% ऑफ सेल है। ठीक है, और क्या बोला है? पीवी रेशियो 30% ऑफ एबी लिमिटेड। पीवी रेशियो जो है ये है इनका 30%। एबी लिमिटेड कंपनी का नाम है। ठीक है, पीवी रेशियो बताए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताए, वो सेल का कितना परसेंटेज है वो भी बताए। ब्रेक इवन सेल्स, ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा है ब्रेक इवन सेल्स बताओ। बोलो कैसे निकालोगे ब्रेक इवन सेल्स? अभी मैंने बताया, एक हिंट्स दिया था। ब्रेक इवन सेल्स कितना होगा बोलो, कैसे निकालोगे ब्रेक इवन सेल्स का परसेंटेज? अभी मैंने हिंट्स दिया, बोलो ब्रेक इवन सेल्स कितना परसेंट होगा? अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% ऑफ सेल है, ब्रेक इवन सेल सेल्स का कितना परसेंट होगा बोलो? अभी तो मैंने जो एग्जांपल दिया 60%। हाँ, 60% ऑफ सेल्स होगा। ठीक है, अच्छा, अब 40% ऑफ सेल्स का वैल्यू अगर 2,40,000 है, ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं 2,40,000 इज इक्विवेलेंट टू 40%। क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो बोल रहा है सेल का 40% है, मतलब सेल जितना भी है उसका 40%, मतलब 40% इक्विवेलेंट टू 2,40,000। तो 60% कितना होगा? यूनिटरी मेथड, अगर 40% इक्वल 2,40,000, 1% इक्वल टू 2,40,000 बाई 40%, देन 60% कितना होगा? डिवाइडेड बाई 40 इंटू 60। ठीक है, तो 3,60,000 आंसर आ गया। 3,60,000 हम लोग का ब्रेक इवन सेल्स हो गया। मतलब सेल्स अगर 100 है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40 है, तो ब्रेक इवन सेल्स 60 है, हो गया। फिर पूछ रहा है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ 9 लाख। कितना प्रॉफिट होगा अगर हम लोग 9 लाख का सेल करें? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है प्रॉफिट इफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इफ सेल्स इज रुपीज 9 लाख। अगर हम लोग 9 लाख का सेल कर देते हैं तो हम लोग का प्रॉफिट कितना होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है, जैसे निकालना चाहो निकाल सकते हो। यहाँ पर प्रॉफिट निकालना है तो तुम लोग सीधा ऐसे भी कर सकते हो। देखो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ऐसे भी निकाल सकते हो, बाकी और भी तरीका है, वैसे भी निकाल सकते हो। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो सेल्स हम लोग निकाल सकते हैं 100% का कैलकुलेशन करके, या फिर अभी जो डेटा अवेलेबल है उससे भी निकाला जा सकता है। ठीक है, जैसे देखो हम लोग ये लिख सकते हैं कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये क्या है? ये प्रॉफिट है, ये सॉरी कंट्रीब्यूशन है। ये दोनों को मिक्सड अप अलग अलग तरीके से निकलेगा, अभी जो दिमाग में आ रहा है वही बता रहे। कंट्रीब्यूशन, ठीक है, माइनस कंट्रीब्यूशन इक्वल टू हो जाएगा प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, प्रॉफिट कितना, कंट्रीब्यूशन कितना होगा? कंट्रीब्यूशन हो जाएगा
सेल्स कितना बोला है 9 लाख, ठीक है। सेल्स का कितना % कंट्रीब्यूशन होगा, पीवी रेशियो जितना बताए, मतलब इसी ऑर्गेनाइजेशन का बोला है ना कि अगर हम लोग सेल 9 लाख करते हैं तो हम लोग का प्रॉफिट कितना होगा। तो ये रहा 30%, ठीक है। तो ये पीवी रेशियो यानी कंट्रीब्यूशन का रेशियो, ठीक है। तो रेशियो तो सेम ही रहेगा, उसमें थोड़ी ना कोई चेंजेस है, क्योंकि हमें तो सेल्स का वैल्यू बढ़ाने बोला है। प्रॉफिट कितना है वही पूछा है, कितना होगा। अब फिक्स्ड कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ब्रेक इवन सेल्स इक्वल टू क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, यहां से निकल जाएगा। ब्रेक इवन सेल्स हमें पता है 3,60,000, फिक्स्ड कॉस्ट वही निकालना है, पीवी रेशियो 30%, फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू 3,60,000 इंटू 30%, 1,08,000 हो गया। इधर लिख दो 1,08,000, और 9 लाख का 30% 2,70,000 माइनस 1,08,000, 1,62,000 इक्वल टू प्रॉफिट। एक तो ऐसे निकल जाएगा, देखो जो दिमाग में आता है वैसे निकाल सकते हो। अगर कंसेप्ट क्लियर रहा तो सारे फॉर्मूले का ही यूज हम लोग कर सकते हैं। ये ऐसे भी निकल सकता है और एक तरीके से भी निकल जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर, ये देखो मैंने एक फॉर्मूला तुम लोग को लास्ट क्लास में बताया था, सेल्स टू अर्न डिजायर प्रॉफिट। तो देखो सेल्स यहाँ पर हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अगर हम लोग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सेल्स रिक्वायर्ड सेल या रिक्वायर्ड प्रॉफिट जो भी निकालना हो, ठीक है। तो हम लोग को बोला है 9 लाख सेल करना है, ठीक है। इसमें भी वही फिक्स्ड कॉस्ट तो निकालना ही पड़ेगा। 1,08,000 का फिक्स्ड कॉस्ट है। डिजायर प्रॉफिट कितना है, डिजायर प्रॉफिट वही पूछा है कि कितना होगा, ठीक है। और पीवी रेशियो 30%। तो सेम कैलकुलेशन, ये देखो 9 लाख के साथ 30% मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस 1,80,000, सेम ही आंसर आएगा। तो वो फॉर्मूला डाल के, वो वाला फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कुछ अलग नहीं है, समझ में आ रहा है, दोनों डिराइव हो रखा है। गुड आफ्टरनून। तो ये वाला देखो, ये फॉर्मूला और इसका कैलकुलेशन देखो ना, ये 9 लाख के साथ 30% मल्टीप्लाई हो गया, प्रॉफिट प्लस ये, मतलब इसी से ये फॉर्मूला डिराइव है। क्योंकि मैंने क्या सिखाया था, ये देखो सेल्स ये कैसे आता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट का मतलब कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, तो कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स बाय कंट्रीब्यूशन आ गया ना सेल्स। तो इसीलिए ऐसे भी निकल जाएगा, ठीक है। तो इससे भी कर सकते हो डायरेक्ट, इससे भी कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। जैसा जब दिमाग में आए वैसे कर दो, फॉर्मूला सभी करेक्ट है, ठीक है, जिससे बनेगा अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम लोगों ने कैसे निकाला, हमें बोला था प्रॉफिट कितना होगा अगर हम लोग सेल्स 9 लाख करते हैं। तो सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट प्रॉफिट होता है, टोटल कॉस्ट में वेरिएबल फिक्स्ड आता है, मैंने दोनों लिख लिया। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन होता है। ये मैंने क्यों लिख लिया, क्योंकि इसमें मुझे ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। 9 लाख का सेल था, कंट्रीब्यूशन का रेशियो पता है, तो कंट्रीब्यूशन कितना है, पीवी रेशियो तो कंट्रीब्यूशन का ही बताता है 30%, ठीक है। तो अगर 30% मेरा कंट्रीब्यूशन, अब ये क्यों लगा है, बिकॉज ये तो रेशियो है, ठीक है। ये रेशियो है, सेल पहले जितना भी हुआ हो, मेरा जो रेशियो है वो कभी थोड़ी ना चेंज होगा। ये तो 30% जो है वो यहाँ भी 30% ही है, हमें चेंज करने बोला नहीं, अगर चेंज होगा तो क्वेश्चन बताएगा। तो सेम रेशियो के अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट आ रहा है 1,62,000। अब नेक्स्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पॉइंट। ये देखो, एक्स लिमिटेड हैज अर्नड कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 लाख एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 ऑफ सेल्स ऑफ 8 लाख, व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अच्छा, हमें बोल रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताने के लिए, कंट्रीब्यूशन है एक्स लिमिटेड का 2 लाख, नेट प्रॉफिट है 1,50,000 ऑफ सेल ऑफ 8 लाख। अच्छा, 8 लाख सेल करने से नेट प्रॉफिट है 1,50,000, कंट्रीब्यूशन है 2 लाख। हम लोग को मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए बोला। हम एक बार इंफॉर्मेशन लिख लेते फिर बताते कैसे होगा। देखो, कंट्रीब्यूशन हमें बोला है 8 लाख, सॉरी 2 लाख, ये देखो कंट्रीब्यूशन बोला है 2 लाख, नेट प्रॉफिट 1,50,000, सेल्स अगर 8 लाख है
तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा? तो अभी स्टार्टिंग में आज मैंने तुम लोग को मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक फॉर्मूला बताया, ठीक है, पहले बताया हुआ था, अभी डिराइव करके बताया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, क्योंकि अगर हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करते, कंट्रीब्यूशन वाले रेशियो से, तो हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा। लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक ऐसा केस है जहां कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट इक्वल हो जाता है, ठीक है, जो कंट्रीब्यूशन है वही प्रॉफिट इक्वल, यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि वहां कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं आता है, तो जो कंट्रीब्यूशन है वही प्रॉफिट है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट तो बता दिया है कितना, 1,50,000। पीवी रेशियो कैसे निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन कितना है? 2 लाख। सेल्स कितना है? 8 लाख इनटू 100, निकाल लो, आ जाएगा आंसर। 2/8 इंटू 100, तो ये बन गया 25%, ठीक है। तो ₹1,50,000 डिवाइडेड बाई, ये तो परसेंटेज में आएगा, रेशियो है 25%, तो 1,50,000 डिवाइडेड बाई 25%, 6 लाख, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया 6 लाख, ठीक है। तो वो फॉर्मूला बड़ा ही काम का है, काफी जगह पे वो यूज कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, और बाकी दूसरे तरीके से भी आ सकता है, ये सबसे शॉर्टकट है, मतलब इससे जल्दी निकलेगा। बाकी और भी तुम लोग कर सकते हो, जैसे कि देखो बताते हैं, ऐसा ना लगे कि एक ही फॉर्मूले से होगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। एक्चुअल सेल्स से अगर हम लोग ब्रेक इवन सेल्स लेस कर देंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता चल जाएगा। एक्चुअल सेल्स कितना है? 8 लाख, हम शॉर्ट में लिख के दिखा रहे हैं, ठीक है। ब्रेक इवन सेल्स निकाल लेते हैं, कैसे निकालोगे? ब्रेक इवन सेल्स का मतलब हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? तो फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट था, बताया था इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन का ऊपर का भी तो एक पार्ट है ना, जहां पर हम लोगों ने फिक्स्ड कॉस्ट निकाला हुआ है। ये देखो, फिक्स्ड कॉस्ट, एक सेकेंड, नहीं निकालना पड़ेगा, ये तो दूसरा इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट निकालना पड़ेगा, तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन से प्रॉफिट लेस करोगे तो फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। सोच के देखो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू होता है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। मुझे फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो है, और सॉरी ये होता है प्रॉफिट, ठीक है। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और माइनस प्रॉफिट करेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। तो सेल्स कितना है? 8 लाख, वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन मिल गया माइनस प्रॉफिट, तो कंट्रीब्यूशन कितना है? 2 लाख। प्रॉफिट कितना है? 1,50,000, ठीक है। 50,000 हो गया फिक्स्ड कॉस्ट, ऐसे भी निकल जाएगा, ठीक है। तो वो देखो, करते करते हो जाएगा, तुम लोग किसी भी तरीके से ट्राई करके देखो, जितना ट्राई करोगे फॉर्मूला याद होगा। पीवी रेशियो तो निकाला हुआ है ऑलरेडी यहाँ पर एक बार, 25%, 2 लाख, ठीक है। तो ब्रेक इवन सेल्स हम लोग का कितना हो गया? 2 लाख। अब 8 लाख से 2 लाख लेस कर दो तो कितना आ जाएगा? 6 लाख, ठीक है। वो मैंने 8 लाख बाद में लिखा बोल के माइनस दिख रहा है, 2 लाख, तो ये हो जाएगा मेरा 6 लाख, ठीक है। दो दो आंसर करने का जरूरत नहीं, हम जस्ट बता रहे कि थोड़ा ट्राई करोगे तो मोर देन वन फॉर्मूले से बन जाता है। गुड आफ्टरनून सर। तो ये हम लोग का प्रॉफिट, ठीक है। चाहो तो दोनों लिखो, नहीं तो एक ही लिखोगे तो चलेगा। ये ऑल्टरनेट है, ये मैंने थोड़ा रफली लिख दिया तो इसलिए मैंने इसको और कर दिया। ये फॉलो करो, जल्दी होगा, ठीक है। बाकी ऐसे भी निकल जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 6th नंबर, देखो बोल रहा है कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट 15 पर यूनिट। कंपनी जो है सेल्स प्राइस रखा हुआ है अपने प्रोडक्ट का 15 पर यूनिट। इन ए पीरियड इफ इट प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 8,000 यूनिट, इट इनकर्स ए लॉस ऑफ 5 पर यूनिट। पहले इतना इंफॉर्मेशन एक बार लिख ले। देखो, कंपनी का जो सेलिंग प्राइस है पर यूनिट वो बता रखा है ₹15, ठीक है। अच्छा, अगर सेल्स जो है वो 8,000 है, 8,000 यूनिट, ठीक है, तो कंपनी को लॉस होता है। 8,000 यूनिट सेल करने से लॉस होता है 5 पर यूनिट। अच्छा, फिर इफ द वॉल्यूम इज रेज टू 20,000 यूनिट, अगर वॉल्यूम जो है वो
20,000 यूनिट होता है, ठीक है, तो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी। मतलब इसके पहले जो वॉल्यूम बेच रही है उससे लॉस होता है 5 पर यूनिट, तो प्रॉफिट कितना होगा 4 पर यूनिट। अच्छा, अब पूछा क्या है, ये तो इंफॉर्मेशन लिख लिया। कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट बोथ इन टर्म ऑफ वैल्यूज एज वेल एज इन यूनिट, ठीक है, तो हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, ठीक है, यहाँ क्लियरली बता दिया ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज एंड ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट, ठीक है, दोनों हमें निकाल के बताना है कि कितना होगा। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर हम लोग को ब्रेक इवन पॉइंट अगर चाहिए, पहले दिमाग में ये चलाना चाहिए कि ब्रेक इवन पॉइंट अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर साइड में तुम लोग को लिख के दिखा रहे हैं, देखो ब्रेक इवन पॉइंट का हमारा जो यूनिट वाला फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। और ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस में जब निकालते हैं तो वही फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ठीक है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करना, और उसके लिए सपोर्ट कौन करता है, कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करोगे तो यूनिट में आंसर आएगा, और पीवी रेशियो जो कि कंट्रीब्यूशन का रेशियो है तो सेल्स में आंसर आएगा। तो मुझे ये दो चीज चाहिए, एक तो फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए, एक कंट्रीब्यूशन चाहिए, और उस कंट्रीब्यूशन का रेशियो भी हमें निकालना पड़ेगा, तो हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे सेलिंग प्राइस पर यूनिट बताया है, सेल्स वैल्यू भी बताया है, और लॉस बोल रहा है 5 पर यूनिट, और यहाँ वॉल्यूम अगर 20,000 होगा तो प्रॉफिट इतना होगा। अब बोल रहा है ब्रेक इवन निकालो, ठीक है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो हमें पता है कि सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट होता है प्रॉफिट, ठीक है। कुछ ना पता होना तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग का जो इक्वेशन है ना, इससे भी हो जाता है, ठीक है। अगर ज्यादा फॉर्मूला नहीं दिमाग में जाता है कोई बात नहीं, इससे हर एक चीज निकलता है, देखो जैसे अभी मैंने ऊपर निकाल के दिखाया, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब हर एक चीज निकलेगा, वो डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन में, लेकिन मैक्सिमम जो है इस कंसेप्ट पे ही सारा चीज बिल्डअप है। फिर देखो सेल्स, सेल्स कितना है, सेल्स बोल रहा है 15 पर यूनिट करके है, 8,000 यूनिट सेल कर रहे हैं, पहला वाला केस ले रहा है। अगर 15 पर यूनिट करके 8,000 यूनिट सेल करते हैं तो हम लोग का लॉस बोल रहा है 5 पर यूनिट है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट हो गया 8,000 सेल्स के ऊपर होता है, और वेरिएबल कॉस्ट हम मान लेते हैं कि x है, ठीक है, और फिक्स्ड कॉस्ट मान लेते हैं y है। यहाँ पर लिख लेते हैं, लेट वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू रुपीज एक्स पर यूनिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट रुपीज बाय। इसके बिना ये क्वेश्चन निकालना इम्पॉसिबल है, ये थोड़ा ऐसे मैथमेटिकल टर्म में ही हमें करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट तो नहीं होता है, बोल रहा है कि लॉस होता है, ठीक है, तो फिर लॉस ही लिखेंगे, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट लॉस। लॉस तब होगा जब टोटल कॉस्ट ज्यादा है सेल्स से, ठीक है, तो लॉस कितना हो रहा है 8,000 यूनिट बेच रहे हैं, 5 पर यूनिट का लॉस हो रहा है, तो यहाँ माइनस में दिखा दिया, लॉस हुआ तो ये वैल्यू नेगेटिव में आएगा। अब 8,000 इंटू 15 कितना होगा, 1,20,000 माइनस 8,000x माइनस y माइनस 40,000, ठीक है। अब ये इधर ट्रांसफर करते हैं तो 1,60,000 हो जाएगा, इक्वल 8,000x प्लस वाई, हम इधर ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, तो ये मैंने इक्वेशन 1 बना लिया। अब सेम तरीके से नीचे भी हमें वॉल्यूम दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, और इससे भी एक इक्वेशन हम लोग बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना रहेगा, वो 15 ही रहेगा, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं बोला है हमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है 15 रुपए यूनिट करके अगर 8,000 बेचते हैं तो लॉस है, और अगर 20,000 बेचते हैं तो प्रॉफिट है, क्योंकि बोला ना कि अगर रेज करते हैं वॉल्यूम को 20,000 तो प्रॉफिट होगा। अच्छा, अब दूसरे वाले इक्वेशन में जाते हैं, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू, नॉर्मली हम लोग प्रॉफिट ही लिखेंगे, लॉस हुआ तो लॉस, ठीक है। सेल्स कितना होगा, अगर हम लोग 20,000 वॉल्यूम जो है बेच रहे हैं 15 करके, वेरिएबल कॉस्ट कितना 20,000 वॉल्यूम पे x रुपीज करके, फिक्स्ड कॉस्ट कितना, वो तो कभी चेंज नहीं होता है, वो जितना है उतना ही रहेगा, प्रॉफिट कितना 20,000 इंटू 4 पर यूनिट दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है, 20,000 इंटू 4 पर यूनिट, तो ये हो जाएगा हम लोग का 3 लाख, चेक करके देख सकते हो, 20,000 x माइनस वाई इक्वल टू 80,000,
ठीक है। अच्छा, अब 3 लाख इक्वल टू कितना हो जाएगा? अच्छा, 3 लाख और इधर 80,000 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब 3 लाख माइनस 80,000 मतलब कितना हो जाएगा? 80,000 220, ठीक है। 2,20,000 इक्वल टू 20,000 x प्लस वाई, ये सेकेंड इक्वेशन बना लिया। अब ये दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स वाई मिलेगा, और जैसे ही मुझे y मिल जाएगा और x मिल जाएगा, मुझे कंट्रीब्यूशन निकालने का भी मौका मिलेगा और पीवी रेशियो निकालने का भी मौका मिलेगा। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमें बोला है इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर रहे हैं। अब ये सोल्यूशन मैथमेटिकल है, तुम लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। तो y प्लस 8,000 x इक्वल 1,60,000, पहला इक्वेशन ये है। दूसरा है y प्लस 2,000 x इक्वल टू 2,20,000। अब माइनस करना चाहते हैं, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। हम ऐसे लिखते हैं, तुम लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो ये हो गया 6,000 x, और यहां पर हो जाएगा 1,60,000 माइनस 2,20,000 माइनस 60,000। मैम ये 20,000 होगा शायद। और 20,000 होगा ना? हाँ हाँ, ये गलत लिख दिया। 20,000 x, ठीक है। तो 20,000 और 8,000, तो फिर ये माइनस में आएगा। हाँ, तभी होगा क्योंकि x या y मेरा नेगेटिव तो नहीं आएगा। अच्छा, 20,000 और 8,000 का डिफरेंस हो जाएगा 12,000। अच्छा, x हो जाएगा 60,000 और 12,000, तो ये हो गया ₹5 पर यूनिट, ठीक है। एक्स हम लोगों ने क्या माना था? वेरिएबल कॉस्ट माना था। अब ये वैल्यू पुट करके किसी भी एक इक्वेशन में y निकाल लेंगे, ठीक है। पुट x इक्वल ₹5 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में पुट करो। चलो, ये 2 दिख रहा है मुझे सामने, तो हम 2 में पुट कर देते हैं। 2,20,000 इक्वल 20,000 इंटू 5 प्लस y, 20,000 इंटू 5, 1 लाख इधर आ जाएगा तो 1,20,000 हो जाएगा इक्वल y, ठीक है। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट आ गया हम लोग का 1,20,000, ठीक है। अब हम लोग को क्वेश्चन में बोला था कि ब्रेक इवन पॉइंट और ब्रेक इवन सेल्स दोनों ही बताओ, ठीक है। तो फॉर्मूला तो मैंने लिख ही लिया था। तो ब्रेक इवन पॉइंट यानी यूनिट में निकाल रहे हैं, तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। अब जितना लिखोगे ना उतना जो है फॉर्मूला याद हो जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट आया 1,20,000, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आया एक्स यानी कि 5, और सेल्स था 15, तो 15 माइनस 5 कर लो 10। अच्छा, 10 से डिवाइड कर लोगे तो आ जाएगा 12,000 यूनिट। ब्रेक इवन सेल्स रुपीज में, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? ₹1,20,000, पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100 होता है, ठीक है। तो लिख ले, कंट्रीब्यूशन आया हम लोग का 10 और सेल्स है 15 इंटू 100, कंट्रीब्यूशन सेल्स यानी 15 माइनस 5, तो 10/15 इंटू 100, तो ये कुछ इतना आ रहा है, 66.666% आ रहा है, ठीक है। तो ये लिख लिया मैंने, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 66.66%। यहाँ तो हम ऐसे ही लिखेंगे परसेंटेज, क्योंकि पूरा 66 लिखना पॉसिबल नहीं है। लेकिन तुम लोग जब यहाँ पर करोगे ना, तो तुम लोग को कैसे करना है, इसको तुम लोग मेमोरी में डाल लो, ठीक है। ये मेमोरी मैंने खाली कर दिया, यहाँ मेमोरी में ये वैल्यू डाल लो और लिखना है 1,20,000 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, ठीक है। अब इक्वल करो तो देखो आ जाएगा। अच्छा, परसेंटेज देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 66.666% है, ठीक है। तो इंटू 100 हो जाएगा,
तो यहाँ इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 1,80,000, या फिर तुम लोग अपने हिसाब से भी करके देख सकते हो, 1,80,000 रुपीज का हो जाएगा। या फिर तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, ब्रेक इवन सेल्स ऐसे ना करके, ये करने का जरूरत ही नहीं है, इससे अच्छा फॉर्मूला तो ये बनेगा, क्वांटिटी है 12,000 यूनिट, इंटू 15 कर दो। हम लोग इस पे जाए क्यों, ठीक है, इस पे जाओगे तो भी हो जाएगा। 1,80,000, ये आसान है। ठीक है, और ये हम बोल रहे थे कि 60, ये मेमोरी प्लस करो, नहीं करना चाहो मत करो, तब भी होगा। कैसे होगा ये देखो, सिंपल, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 66.66 करके, जब तक कैलकुलेटर में डिजिट आ रहा है तब तक लिखते जाओ। अब देखो जैसे बंद हो गया, फिर परसेंट दबाओ, फिर इक्वल करो, देखो आ गया ना 1,80,000। तो वही हम बोल रहे हैं, तो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर 12,000 यूनिट सोल्ड आउट करना है, उसका वैल्यू कितना होगा, 15 करके बेचना है, तो 12,000 इंटू 15, 1,18,000, ये फॉर्मूला भी लिखवाया हुआ था। ठीक है, अच्छा, हमें यही पूछा था इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं पूछा। फिर 7th नंबर बोल रहा है, यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा। तो हमें 2 years का डेटा गिवन है। ठीक है, सेल्स और प्रॉफिट, एक 21-22, एक 22-23। बोल रहा है पीवी रेशियो बताओ, ब्रेक इवन पॉइंट बताओ, प्रॉफिट बताओ व्हेन सेल्स आर 1,80,000। अच्छा, ऐसा करके 5 क्वेश्चन पूछा है, तो सबसे पहले पीवी रेशियो निकालने बोला है। चलो, पीवी रेशियो। अब पीवी रेशियो का अगर तुम लोग अपने कॉपी में देखोगे फॉर्मूला, तो वहां पर है, सबसे पहला मैंने लिखवाया होगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। तो यहाँ पर हम लोग वही वाला यूज करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट वाला तब यूज करते हैं जब मोर देन 1 year का हमें प्रॉफिट और सेल्स डेटा दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला देखो, ये यूज करेंगे, तुम लोग चेक करके देखो, चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स, ऐसा फॉर्मूला है, चेंज इन सेल्स इनटू 100। ठीक है, अच्छा, चेंज इन प्रॉफिट, तो देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 8,000 से 13, तो हम पॉजिटिव वाला पहले लिख रहे हैं। अगर तुम लोग 8-13 लिखोगे तो भी चलेगा, 13-8 लिखोगे तो भी चलेगा। तो हम यहाँ पर पॉजिटिव आए, इस वजह से मैंने जो बिगर वैल्यू वाला है वो इधर रखा और ये इधर रखा। ठीक है, तो मैंने कौन सा ईयर माइनस कौन सा किया, मैंने 22-23 माइनस 21-22 किया। तो सेल्स के लिए भी सेम करना है, तो 1,40,000 माइनस 1,20,000। ठीक है, तो नॉर्मली चेंज देखो प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में ही ना निकालते हैं कि पहले 8,000 था अब 13,000, मतलब प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो वैसे ही लिखेंगे। अगर तुम लोग उल्टा भी लिखते हो, लाइक 8,000 माइनस 13,000, तो भी सेम आंसर आएगा, बट ये नेगेटिव नेगेटिव में आएगा। ठीक है, लेकिन वैसे क्यों लिखे, नॉर्मली तो लोग करंट सिचुएशंस के साथ जो है, मतलब प्रीवियस सिचुएशन के साथ जो है करंट सिचुएशन का ही कंपैरिजन कर सकता है। तो 13 माइनस 8, 5,000, 20,000, तो 25%। ठीक है, पहला आंसर आ गया। पहला यही पूछा था, बताओ पीवी रेशियो कितना होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, सेकंड क्या पूछा था, सेकंड पूछा था बीपी, बीई पॉइंट मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग यूनिट में भी निकाल लेंगे और रुपीस, देखते हैं पहले ये रुपीस में निकाल लेते हैं, क्योंकि रुपीस वाला डेटा हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि रुपीस वाले डेटा में हमें चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो तो अभी निकाला, और अगर यूनिट निकलेगा तो वो भी निकालेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, अच्छा फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बताया है। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो निकालना पड़ेगा, पीवी रेशियो बता दिया 25%। अब फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो किसी भी एक साल को ले लो, जैसे कि कोई भी ले लो, 21-22 ले लो या 22-23 ले लो। ठीक है, तो हम 21-22 से स्टार्ट करते हैं इससे। ठीक है, तो 21-22 में मुझे डेटा दिया हुआ है, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट होता है प्रॉफिट, क्योंकि मेरे पास सेल्स और प्रॉफिट का डेटा है। ठीक है, तो सेल्स कितना है, देखो सेल्स बोला है 1,20,000। अगर हम लोग नीचे वाला भी डेटा लेंगे सेम आंसर आएगा, जो भी लेना चाहो ले सकते हो, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड होता है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं सेल्स माइनस, अच्छा पहले इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं।
सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, अब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों मिला के क्या होता है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। मैंने ऐसा क्यों लिखा, देखो मेरे पास प्रॉफिट गिवन है 21 22 का, वो हम देख के लिख लेंगे 8000। फिक्स्ड कॉस्ट तो मुझे निकालना है, तभी तो हम लोग इतना मेहनत करें। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, बता दिया है, पीवी रेशियो ही तो कंट्रीब्यूशन का रेशियो, तो कंट्रीब्यूशन का रेशियो पता है 25%, लेकिन ये किस पे लगता है, सेल्स पे लगता है। तो 21 22 का सेल कितना था, 1,20,000, तो कंट्रीब्यूशन होगा 1,20,000 का 25%। 30,000, ठीक है। तो ऐसा कर लेंगे तो हमारे पास जल्दी आंसर आ जाएगा, 30,000 माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल 8,000, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये 8,000 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 22,000 इक्वल मेरा फिक्स्ड कॉस्ट निकल के आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर पुट कर देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर 88,000, ठीक है। तो ब्रेक इवन मैंने सेल्स निकाला रुपीज में, ठीक है। अब ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एटलीस्ट ये तो चाहिए कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, जो कि इस क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है। देखो मुझे अगर ये निकालना है कि इतना सेल किया है, कितना यूनिट किया है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये तो चाहिए कि एक एक यूनिट कितने में बिका है। वो अगर मुझे पता होता तो हम निकाल लेते कितना यूनिट सोल्ड आउट हुआ है, बट इस क्वेश्चन में वो आंसर है नहीं। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट भले ही बोला हो, लेकिन हम लोग इससे एक ही आंसर निकाल सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू। इसको हम लोग जो है क्वांटिटी यानी यूनिट में नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। जो अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है। फिर बोल रहा है प्रॉफिट बताओ जब सेल्स 1,80,000 है, ठीक है। हम लोग को बताना है प्रॉफिट जब सेल्स 1,80,000। तो देखो कोई भी फॉर्मूले से हो सकता है, तो हम ये नॉर्मल वाला फॉर्मूला करें, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट होता है हम लोग का प्रॉफिट, ठीक है। हम लोग को बोला है कि प्रॉफिट बताओ जब सेल्स 1,80,000 है, ठीक है। तो फिर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ये माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, सेल्स हम लोग को बोला है 1,80,000, 1,80,000 का अगर सेल करेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा, तो बाकी डेटा तो हमें कुछ चेंज नहीं बोला है, सिर्फ सेल वैल्यू चेंज बोला है। तो कंट्रीब्यूशन कितना करके 25%, क्योंकि सेम क्वेश्चन पे तो हमें तो बोला नहीं है कि कंट्रीब्यूशन में चेंज होगा। कंट्रीब्यूशन में चेंज कब होता है, जब सेल्स सेलिंग प्राइस पर यूनिट और जो है वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस आता है। यहाँ ऐसा कोई चेंजेस का बात हमें नहीं बोला गया, बोला है कि दो सिचुएशन है, इसमें वेरिएबल कॉस्ट पीवी रेशियो बताना था, ब्रेक इवन पॉइंट, और प्रॉफिट बताना है। अगर हम लोग का सेल ना तो 1,20,000 है ना तो 1,40,000 है, अगर 1,80,000 है तो कितना होगा, तो वही हम लोग बता रहे। फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो अभी अभी निकाला 22,000, तो प्रॉफिट कितना होगा 1,80,000 इंटू 25% माइनस 22,000, तो 23,000 हो जाएगा हम लोग का प्रॉफिट। तो 23,000 प्रॉफिट हो गया, ठीक है। प्रॉफिट इक्वल टू 23,000, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब चाहो तो वो जो फॉर्मूला है ना डिजायर्ड प्रॉफिट वाला, वैसे भी निकाल सकते हो, सेल्स जैसे ऐसे, ठीक है। सेल्स इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कर लिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो अगर मैंने पहले भी बताया ये और वो एक ही बात है, सेल्स इंटू पीवी रेशियो हो जाएगा, तो यहाँ पर भी तो वही हुआ, सेल्स इंटू पीवी रेशियो 25% लगाने का मतलब, और फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ भी वही हुआ, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये 22,000 इधर लाओगे तो वही होगा। तो वही फॉर्मूला इस तरीके से बना हुआ। अब इस पे भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, एक ही बात है, बिल्कुल एक बात है, ठीक है, एकदम भी चेंजेस कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब फोर्थ नंबर में देखते हैं क्या पूछा है, सेल्स रिक्वायर्ड अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 12,000। अच्छा, अगर 12,000 प्रॉफिट अर्न करना है कितना सेल करना पड़ेगा, ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पर।
सेम तरीके से कर देते हैं ये वाला, ठीक है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू होता है प्रॉफिट, ठीक है। हम लोग को बोला है कि सेल्स कितना करना पड़ेगा अगर 12,000 प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, ठीक है। तो 12,000 प्रॉफिट अर्न करना है, फिक्स्ड कॉस्ट एज इट इज है, हम लोग को बोला है कितना सेल करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं लेट सेल्स बी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। तो कंट्रीब्यूशन पे किस पे लगता है, सेल पे लगता है। तो एक्स पे कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 25%, क्योंकि ये सब तो चेंज नहीं हुआ, इक्वल ये इधर चला गया तो 34,000। तो एक्स इक्वल टू 34,000 डिवाइडेड बाई 25%। तो 34,000 1,36,000 1,36,000, ठीक है। तो फोर्थ नंबर का आंसर आ गया 1,36,000 सेल्स। 1,36,000 का सेल करने से इतना प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी वही वाले सेम फॉर्मूले से कर सकते हैं, सेल्स इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट। अगर देखोगे तो वही किया है, वही किया है। ये देखो सेल के साथ पीवी रेशियो मल्टीप्लाई और फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट मिलके हो गया हम लोग का 34,000। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, और एक क्वेश्चन इस पे ही, इसी क्वेश्चन में पूछ रखा है, फिफ्थ नंबर। बोला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताओ 22-23 का। अच्छा 22-23 का मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताना है, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ठीक है। अच्छा तो एक्चुअल सेल्स कितना है 22-23 का, वो तो क्वेश्चन में ही दे रखा है 1,40,000 रुपीज, 1,40,000। और ब्रेक इवन सेल्स कितना हुआ 22-23 का, ये देखो ब्रेक इवन सेल्स आया 88,000, 22-23 का ही शायद, हाँ फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो करके। ब्रेक इवन पॉइंट दोनों के केस में ही सेम आएगा, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट इतना है, पीवी रेशियो तो इतना ही आएगा 25%, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का सेल है 88,000, तो माइनस कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,44,000 माइनस 88, 56,000, ठीक है। या फिर वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, तो भी सेम आएगा, ठीक है। प्रॉफिट कितना है 22-23 का, ये देखो 13,000, और पीवी रेशियो कितना है 25%, तो ये सेम आना चाहिए 13,000 डिवाइडेड बाई 25%। देखो 50, अच्छा ये 52 आ गया, ये मैंने लेस गलत किया है क्या फिर, 1,40,000 माइनस 88, हाँ ये गलत किया, तुम लोग बोल नहीं रहे 52,000। तो ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, दोनों में आएगा, ठीक है। आज जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला इलाबोरेट किया उससे बनाओ या फिर इससे बनाओ, एक ही बात है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, 8th नंबर देखो, द प्रोडक्ट मिक्स ऑफ गामा लिमिटेड इज एज अंडर। बोल रहा है गामा लिमिटेड का जो प्रोडक्ट मिक्स है वो कुछ ऐसा है, मतलब ये लोग दो प्रोडक्ट बनाते हैं, एम 54,000 यूनिट, एन 18,000 यूनिट। सेलिंग प्राइस दोनों का अलग अलग बता दिया है, वेरिएबल कॉस्ट भी बता दिया है। फिर यहाँ पर बोला है फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इफ द कंपनी डिसकंटिन्यू प्रोडक्ट एम एंड रिप्लेस विद प्रोडक्ट ओ। अच्छा एम के जगह वो ओ बनाना चाहती है कंपनी, तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा यूनिट में, द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ओ इज 9,000। अच्छा जो ओ रिप्लेस होगा एम के जगह वो 9,000 यूनिट बनेगा, और उसका सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट इतना इतना होगा, फिक्स्ड कॉस्ट बता दिया है। तो हमें ब्रेक इवन पॉइंट बताना है इन यूनिट्स में, ठीक है। तो जब दो प्रोडक्ट होगा तो हम लोग कॉम्पोजिट ब्रेक इवन निकालेंगे, फिर वहां से इंडिविजुअली दोनों प्रोडक्ट का ब्रेक इवन निकालेंगे। फिलहाल देखो जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है वो कैसे क्या बोल रहा है, पहले हमें क्वेश्चन यहाँ पर ये बोला है कि प्रोडक्ट दो है, एक ओ और एक एन। पहले तो एम एन था, अब ओ एन हो जाएगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ओ और एन दोनों का देखते हैं, एन का तो 15 है,
और ओ का है 18 और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 4.5 ये एन का है, ठीक है, और ओ का नीचे मिलेगा, ये देखो ओ का 9, ठीक है, ओ का 9। तो यहां से निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये 9 हो गया, ये हो जाएगा 10.5, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, सेल्स यूनिट, ये दिया हुआ है कितना कितना यूनिट हम लोग बेचना चाहते हैं। तो जो नया वाला है वो तो 9000 यूनिट होगा, और जो एन मतलब जो पहले से ही प्रोड्यूस हो रहा था अभी भी होगा, वो कितना यूनिट, 18000। तो जब हमें कॉम्पोजिट प्रोडक्ट दिया हुआ है, ब्रेक इवन निकालना है, तो हम लोग निकालते हैं सेल्स मिक्स का रेशियो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बना दिया सेल्स मिक्स रेशियो। तो ये प्रोडक्ट कितने रेशियोज में मिक्स हो गए, 9:18, मतलब 1:2। कैसे रेशियो निकाला, ये 9000:18,000 किया, तो आंसर आ गया 1:2, ठीक है। तो जो मिक्स है, सेल्स मिक्स रेशियो है, वो कुछ इतना है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने तो एक तरीके से तुम लोग को करके दिखाया था, और एक तरीके से भी ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, मतलब और एक फॉर्मूला भी है, उससे भी होता है। तो देखो यहाँ पर हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि एवरेज कंट्रीब्यूशन कितना है दोनों प्रोडक्ट का, इंडिविजुअली तो पता है, अब हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, इसको हम लोग वेटेड एवरेज भी बोल सकते हैं, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन, ठीक है, दोनों प्रोडक्ट का ऑफ ओ एंड इन। तो वेटेड एवरेज कैसे होगा, तो वेटेड एवरेज वेट मल्टीप्लाई करके होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 10.5 एन का जो कंट्रीब्यूशन है एक यूनिट के लिए, लेकिन ये प्रोडक्ट 2 यूनिट बनेगा, तो 2 यूनिट पे कितना कंट्रीब्यूशन, ठीक है, क्योंकि टोटल सेल्स मिक्स कितना हो गया 3, 1:2, यानी रेशियो में वो 1 भाग और एन 2 पार्ट या 2 भाग, ठीक है, तो टोटल 3 पार्ट्स। तो उसमें देखो एन का ये क्या हो गया, एन जो है वो 2 यूनिट प्रोड्यूस होगा, तो ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन 10.5, तो 2 यूनिट का कितना होगा, क्योंकि ये 2 यूनिट बनेगा, अगर वो 1 यूनिट बनेगा ये 2 डबल बनेगा, ठीक है। प्लस ओ का कंट्रीब्यूशन देखते हैं, तो ओ का 1 यूनिट का 9 है और 1 यूनिट ही बनेगा, तो 9:1, ठीक है, ये हो गया मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन बाय प्रोडक्ट ओ एंड एन। और टोटल कितना यूनिट बनेगा 3, जैसे तुम लोग एवरेज निकालते हो वैसे ही हो गया, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड करो, देखो कितना आता है, ये आ गया हम लोग का 10.5 इंटू 25, 30/3, ठीक है। तो ये आ गया ₹10 पर यूनिट। ये क्या आया पता है, एवरेज कंट्रीब्यूशन, मतलब दोनों प्रोडक्ट का मिला के कंट्रीब्यूशन कितना है, ठीक है। अब देखो यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट भी दिया हुआ था, फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया हुआ था, फिक्स्ड कॉस्ट तो दोनों प्रोडक्ट के ऊपर ही सेम लगेगा 15,000। अगर फिक्स्ड कॉस्ट अलग अलग होगा थोड़ी ना ऐसा होता है, फिक्स्ड कॉस्ट तो दोनों प्रोडक्ट बनाओ या 3 या 4 बनाओ वो तो उतना ही होगा, तो फिक्स्ड कॉस्ट है 15,000। तो फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग को दिया हुआ है 15,000 यूनिट, ठीक है। अगर हम लोग इससे कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा 15,000 यूनिट डिवाइडेड बाय ₹10 पर यूनिट, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 1500, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट। ये हम लोग का कॉम्पोजिट वाला है, कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। कैसे आता है, फिक्स्ड कॉस्ट, सॉरी ये तो रुपीस में है, मैंने इसको यूनिट क्यों लिख दिया, रुपीस में है। फिक्स्ड कॉस्ट फॉर्मूला क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो 1500 यूनिट आ गया, ये कॉम्पोजिट ब्रेक इवन आ गया। अब दोनों प्रोडक्ट का ब्रेक इवन कितना होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट फॉर प्रोडक्ट एन और ओ, ठीक है। तो 1500 में से एन का कितना होगा, जितना वो सेल्स मिक्स में रहेगा, ठीक है, तो 2/3, मैंने पहले एन लिख दिया तो ये 2/3 लिखेंगे, अगर पहले ओ लिख देते तो फिर वो वाला वैल्यू लिखते ऐसे,
1/3 रेशियो मेरा वही है, 1/3 2/3। मैंने पहले n लिख दिया, इस वजह से n वाला पहले आ गया, तो ये हो गया 1000 और ये हो गया 500। ठीक है, 1000 और 500 जो है ये हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट जो है O और N का निकल गया। ठीक है, तो ये भी एक प्रोसेस है। और मैंने जैसे तुम लोग को इसके पहले एक एग्जांपल से सिखाया था, वो भी तुम लोग कर सकते हो। तो उसमें मैंने क्या सिखाया था, सेम यही सब करना है। मैंने वहां पर कंट्रीब्यूशन जो है O और N का अलग अलग निकाल के, ये जैसे किया हुआ है ना, इससे थोड़ा अलग प्रोसेस से निकाला था, बाकी आगे का तो सेम है। मैंने इसे निकाला था इंडिविजुअली, कंट्रीब्यूशन फॉर ओ ऐसे निकाला था 9 × 1/3, और कंट्रीब्यूशन फॉर एन ये देखो ये रेशियो में हो जाएगा 10.5 × 1/3, और ये करने से 3 आएगा और ये करने से आ जाता है, सॉरी ये 2/3 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का लगभग 7 और कॉम्पोजिट 10 आ जाएगा जो यहाँ पे निकाला। तो ये प्रोसेस भी फॉलो कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, एक ही बात है। 10.5 × 2 करने का यहाँ जो लॉजिक है यहाँ भी सेम ही है, तो कॉम्पोजिट तो दोनों का ऐड करोगे, एक ही बात है। वो भी कर सकते हो, ये भी। तो मुझे लगता है ये शायद और भी अच्छे से समझ में आए, तो मैंने ये प्रोसेस बता दिया। ठीक है, तो वो भी तो बताया हुआ है, जो ठीक लगे कर सकते हो। वेटेड एवरेज निकाला, जैसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसी वाला एवरेज निकालते हैं, वेटेड वाला निकालते हैं, वैसे ही। ठीक है, और इसका लॉजिक भी मैंने बता दिया क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि 2 यूनिट बनेगा तो फिर 2 यूनिट का कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करेगा, 1 यूनिट बनेगा तो 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम लोगों ने जो है फिक्स्ड कॉस्ट देखा, ये इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ये रुपीज होगा। ठीक है, ये मैंने गलत लिखा है, यूनिट नहीं है, ये रुपीज है, रुपीज 15,000 फिक्स्ड कॉस्ट, ये देखो। ठीक है, तो हम लोग का कॉम्पोजिट बीपी निकल गया 1500, क्योंकि कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन से डिवाइड किया। अब इसमें एन और ओ का कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने निकाल लिया। अच्छा, अब 9th नंबर बोल रहा है, मिस्टर एक्स हैज 2 लाख इन्वेस्टमेंट इन हिज बिजनेस फर्म, ही वांट्स ए 15% रिटर्न ऑन हिज मनी। तो मिस्टर एक्स ने जो है 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, उनको 15% रिटर्न चाहिए उनके इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे। तो कितना रिटर्न चाहिए पहले ये देखते हैं। देखो रिटर्न का अमाउंट हो जाएगा, कितना रिटर्न चाहिए कैसे निकालेंगे, 2 लाख इन्वेस्ट किया, बोल रहा है 15% तो रिटर्न मुझे चाहिए ही चाहिए, यानी 30,000 का रिटर्न। और रिटर्न का मतलब क्या, वही प्रॉफिट। 30,000 को इनका रिटर्न चाहिए। अब बोल रहा है ही वांट ए 15%, अच्छा, फ्रॉम एन एनालिसिस ऑफ रिसेंट कॉस्ट फिगर्स ही फाइंड्स दैट हिज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इज 60% ऑफ सेल्स। तो इन्होंने फाइंड आउट करके देखा कि इनका वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो 60% ऑफ सेल्स चल रहा है। जितना सेल करते हैं उसका 60%, मतलब अगर 100 रुपीज का सेल करते हैं तो 60 रुपीज का वेरिएबल कॉस्ट होता है। फिक्स्ड कॉस्ट 80,000 पर ईयर। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो है 80,000 पर एनम। ठीक है, सो कंप्यूटेशन टू आंसर द फॉलोइंग। अच्छा, बस इतना ही इंफॉर्मेशन है, हमें क्या आंसर देना है, व्हाट सेल्स वॉल्यूम मस्ट बी ऑब्टेन टू ब्रेक इवन। मतलब ब्रेक इवन सेल्स निकालने बोल रहा है, कितना सेल्स वॉल्यूम चाहिए ताकि वो ब्रेक इवन तक पहुंचे। मतलब बेसिकली पूछ रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट, और वो भी रुपीज में बताओ। तो हमें क्या चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, पहले तो दिमाग में ये चलाना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या। तो फिक्स्ड कॉस्ट है तो लिख देंगे। पीवी रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था, अगर वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का 60% ऑफ सेल है तो पीवी रेशियो कितना होगा, याद है किसी को, कैसे निकालेंगे। क्योंकि सिंपल सा बात है, अगर सेल्स मेरा 100 है, वेरिएबल कॉस्ट मेरा 60 है, तभी तो 60% ऑफ सेल का मतलब क्या, 60/100, तो 60 हो गया वेरिएबल कॉस्ट, सेल हो गया 100। तो फिर यहाँ पर सेल्स वेरिएबल कॉस्ट हो गया। अब कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं आराम से, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट यानी 40। तो पीवी रेशियो का मतलब क्या, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, कंट्रीब्यूशन है 40, सेल्स है 100, अब इसका रेशियो निकालोगे तो 40% हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा ऐसे निकालते हैं, 40% हो गया। तो इसको 40% से डिवाइड करोगे पीवी रेशियो को, तो पता चल जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा। 2 लाख, 2 लाख का सेल होगा। ठीक है, ये हो गया 2 लाख का सेल, ये पूछा था ब्रेक इवन
पॉइंट बताओ, ठीक है, कितना सेल करने से ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचेंगे, ठीक है। अब बोला है सेल्स वॉल्यूम, ठीक है, तो फिर इसका सेल्स वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, यूनिट में भी निकाल सकते हैं क्या? हमारे पास यूनिट तो अवेलेबल नहीं है, नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके लिए मुझे सेलिंग प्राइस पर यूनिट चाहिए, तब ना हम उसे डिवाइड करके यूनिट निकाल सकते हैं। तो इसमें हम इतना ही आंसर निकाल सकते हैं, दो आंसर नहीं निकलेगा। फिर बोला है व्हाट सेल्स वॉल्यूम मस्ट बी ऑब्टेन टू गेट 15% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट पे 15% रिटर्न चाहिए तो कितना सेल इनको करना चाहिए, ठीक है। तो 15% रिटर्न का मतलब 30,000 प्रॉफिट। तो बेसिकली क्वेश्चन वही हो गया कि अगर 30% प्रॉफिट अर्न करना है, सॉरी 30,000 प्रॉफिट अर्न करना है तो कितना सेल करना पड़ेगा। तो ऐसे निकाल सकते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, अब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल्स पे पीवी रेशियो लगाने से। तो हमें पूछा है कितना सेल्स करना पड़ेगा, वो हम लोग मान लेते हैं कि एक्स रुपीस का सेल करना पड़ेगा, ठीक है, और पीवी रेशियो है 40%, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट 80,000, प्रॉफिट कितना चाहिए 30,000, 2 लाख पे 15% बोला है, ठीक है। हम मान लेते हैं लेट सेल्स बी रुपीस एक्स, ठीक है। तो 40% यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 0.4x इक्वल, ये इधर आ जाएगा 1,10,000, देयरफॉर x इक्वल टू 1,10,000 डिवाइडेड बाय 0.4, 2,75,000, ठीक है। तो ये आंसर आ जाता है 2,75,000। तो हमें 2,75,000 का सेल करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग 30,000 का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। चल फिर नेक्स्ट देखते हैं। Mr. X estimates that even if he closed the door of business, Mr. X ने ये estimate किया कि अगर वो business बंद कर दे तो he would incur 25,000 as expense per year, फिर भी उन्हें 25,000 का खर्चा करना ही पड़ेगा। मतलब ये कौन से नेचर का खर्चा है, ये वेरिएबल तो है ही नहीं, ठीक है, ये फिक्स्ड खर्चा है, ठीक है। फिक्स्ड खर्चा क्या होता है ना, बिजनेस बंद करने के बाद भी हमें पे करना पड़ सकता है, लेकिन उसमें दो कैटेगरी होता है, अवॉइडेबल नॉन अवॉइडेबल, ठीक है। तो ये क्या है, ये अनअवॉइडेबल है। अवॉइडेबल का मतलब जो हम लोग अवॉइड कर, जैसे इस अनअवॉइडेबल में क्या आ सकता है, जैसे मान लो कोई लोन लिया था इन्होंने, इंटरेस्ट चल रहा था, लोन का ईएमआई चल रहा था, अब बिजनेस बंद कर दिया तो क्या लोन का इंटरेस्ट या ईएमआई वगैरह नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ठीक है। मान लो रेंट एग्रीमेंट किया था 5 साल के लिए, अब अचानक से बिजनेस बंद कर रहा है तो फिर तुरंत रेंट बंद नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा तो टाइम लगेगा। डिप्रिशिएशन, जो फिक्स्ड एसेट पड़ा हुआ है फैक्ट्री में, उसका डिप्रिशिएशन चलता जाएगा, वो भी हम लोग रोक नहीं सकते। तो बिजनेस बंद करने से वेरिएबल खर्चा बंद हो जाता है, फिक्स्ड खर्चे में कुछ बंद हो सकता है कुछ नहीं, जैसे मान लो सैलरी वगैरह बंद हो गया जो भी हम लोग स्टाफ को दे रहे थे, लेकिन कुछ खर्चा बंद नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि ये 25,000, मतलब ये हम लोग का अनअवॉइडेबल खर्चा। एट व्हाट सेल्स वुड ही बी बेटर ऑफ बाय लॉकिंग हिज बिजनेस अप, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर बोलना चाह रहा है कि कितना सेल्स वो करे, ठीक है, जब बिजनेस वो बंद कर दे तो कितना सेल्स उनको करना चाहिए ताकि वो क्या कर सके ना, मतलब जो हमारा अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो पे करना ही पड़ेगा, लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट अवॉइडेबल है उसे अवॉइड कर पाए। मतलब देखो यहाँ पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना था 80,000, उसमें से 25,000 अनअवॉइडेबल है, तो अवॉइडेबल कितना है वो पहले निकालते हैं तो समझ में आए। तो अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट, इफ बिजनेस इज लॉक्ड अप, अगर बिजनेस बंद कर देते हैं तो अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा, अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो, 80,000 टोटल था, उसमें से 25,000 फिक्स्ड कॉस्ट क्या था, अनअवॉइडेबल, यहाँ बोला है कि बंद कर दे तो भी ये एक्सपेंस चलेगा। तो जो फिक्स्ड कॉस्ट वो अवॉइड कर सकते हैं वो है 55,000, ठीक है। तो अगर हमें क्या करना है, अगर हमें इस कॉस्ट को रिकवर करना है तो कितना सेल करना पड़ेगा, वही पूछा है।
तो मिनिमम सेल्स रिक्वायर्ड टू मीट दिस कॉस्ट, ठीक है। ये वाले कॉस्ट को मीट करने के लिए अब तुम लोग बोलोगे ये तो मेरा अवॉइडेबल है, नहीं, बात समझो, क्योंकि देखो हमारा 25,000 तो हम बिजनेस चालू रखे बंद रखे ये तो मुझे देते जाना ही है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर क्या है, बिजनेस बंद होने से भी तो वो फिक्स्ड कॉस्ट चलता ही जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो बिजनेस बंद हो या चालू हो ये फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा, और ये जो 25,000 वाला 55,000 वाला फिक्स्ड कॉस्ट है, तो फिक्स्ड कॉस्ट ऐसा खर्चा है जो कि तुरंत बंद नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कुछ फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, कुछ अवॉइड नहीं कर सकते, जो नहीं कर सकते वो तो पे करते जाना ही है, ठीक है। लेकिन जो मतलब अवॉइड कर सकते हैं लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट है तो देना, जैसे देखो डिप्रिशिएशन, ठीक है, डिप्रिशिएशन जो है वो तो लगता ही जाएगा, वो हम लोग का हो गया अनअवॉइडेबल, ठीक है। लेकिन जो अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट है वो 55,000 है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो तुरंत बंद नहीं होता है, ठीक है। तो कितना सेल करे ताकि कम से कम ये फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग रिकवर कर पाए, क्योंकि इस पे दिमाग लगा के तो फायदा नहीं, ये तो चलता ही जाएगा, लेकिन ये बंद हो सकता है। लेकिन फिलहाल इस खर्चे को रिकवर करने के लिए कितना सेल करना पड़ेगा, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये देखो ये हो जाएगा सिंपल, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो फिक्स्ड कॉस्ट का रिकवर करने का मतलब ब्रेक इवन सेल्स तक पहुंचना, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, तो ये दिमाग लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करना चाहते हैं। हम लोग कितना कॉस्ट को रिकवर करना चाहते हैं 55,000, क्योंकि 25,000 करके फायदा नहीं है, वो चलता जाएगा, तो ब्रेक इवन पॉइंट वाला सेल निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 40% हम लोग का पीवी रेशियो था, ये देखो इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग से था, तो 40% 55 डिवाइडेड बाई 40% ₹1,37,500। अगर हम लोग इतने का सेल करते हैं तो फिर हम लोग रिकवर कर लेंगे ये फिक्स्ड कॉस्ट का। मिस्टर एक्स विल बी बेटर ऑफ बाय लॉकिंग हिज बिजनेस अप if the sales is लेस देन 1,37,500, मतलब हमें बोला था व्हाट सेल्स वुड बी बेटर ऑफ बाय लॉकिंग हिज बिजनेस अप, ठीक है। तो फिर उनको बेटर होगा कि अगर वो 1,37,500 या उससे कम जो है करे, तो फिर उनका उनके लिए बिजनेस जो उन्होंने सोचा है ना कि बिजनेस को लॉकअप कर देंगे, ठीक है, तो कितने क्वांटिटी या रुपीज ऑफ सेल पे उनको ये करना चाहिए, तो 1,37,500 पे उनको ये करना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर 10th नंबर बोल रहा है कंपनी हैड इनकर फिक्स्ड एक्सपेंसेस 4,50,000 विद सेल्स ऑफ 15 लाख, अगर 15 लाख का सेल्स है फिक्स्ड कॉस्ट है 4,50,000 और प्रॉफिट है 3 लाख ड्यूरिंग इज फर्स्ट हाफ ईयर, ठीक है। इन द सेकेंड हाफ इट सफर्ड ए लॉस 1,50,000। अच्छा कैलकुलेट द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द फर्स्ट हाफ। अच्छा फर्स्ट हाफ के लिए हमें पीवी रेशियो ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोला है, तो फर्स्ट हाफ के लिए हमारे पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है, फर्स्ट हाफ फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 4,50,000, सेल्स 15 लाख, सेल्स 15 लाख प्रॉफिट 3 लाख। अच्छा फर्स्ट हाफ के लिए हमें निकालने बोला है सबसे पहले पीवी रेशियो ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो पीवी रेशियो होता है
कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, नॉर्मली सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अवेलेबल है, तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी तो कंट्रीब्यूशन होता है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट होता है प्रॉफिट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, इधर कंट्रीब्यूशन इधर भी कंट्रीब्यूशन, यही सीखा था हम लोगों ने डे 1 में, ठीक है। तो ये हो गया फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। फिक्स्ड कॉस्ट 4,50,000, प्रॉफिट 3 लाख, सेल्स 15 लाख इंटू 100, तो 7,50,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100, 50%, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हम लोग का 50%, पीवी रेशियो 50% हो गया। और पूछा था बीपी, तो बीपी रुपीज में ही निकलेगा, यूनिट में निकलने का कोई चांसेस नहीं है। तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 450, पीवी रेशियो कितना है 50%, तो ये 9 लाख हो जाएगा। 5 से डिवाइड करते हैं तो 9 आ जाएगा, 5 9 से 45, तो ये हो गया 9 लाख। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद और भी एक पूछ रखा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स करते थे, क्योंकि दोनों डेटा अवेलेबल है। तो एक्चुअल सेल्स है 15 लाख और ब्रेक इवन सेल्स है 9 लाख, तो 15 माइनस 9 ये हो जाएगा 6 लाख, ठीक है। किसी और फॉर्मूले से भी निकल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, दूसरे फॉर्मूले से भी निकलेगा। फर्स्ट हाफ का जो पूछा था वो हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब देखते हैं, बोल रहा है नेक्स्ट क्या बोला है, बोल रहा है एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम फॉर द सेकेंड हाफ ईयर एज्यूमिंग दैट सेलिंग प्राइस एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ईयर। बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम क्या होगा फॉर सेकेंड हाफ अगर सेलिंग प्राइस और फिक्स्ड एक्सपेंस अनचेंज रहा। अनचेंज मतलब पहले जैसे रहा, पहले जैसे मतलब फर्स्ट हाफ के जैसे। तो क्या अनचेंज रहेगा, सेलिंग प्राइस एंड फिक्स्ड एक्सपेंस, ठीक है। पहले लिखते हैं सेकेंड हाफ का क्या कंडीशन है, सेकेंड हाफ में सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, सेम एज फर्स्ट हाफ ईयर, ठीक है। यहाँ पर बोला था सेलिंग प्राइस कैसे होना चाहिए, रिमेन अनचेंज मतलब फर्स्ट हाफ के जैसे, और फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी वही होगा, फिक्स्ड एक्सपेंस सेम एज फर्स्ट हाफ ईयर। अब देखते हैं जो डेटा मिलेगा वो लिख लेंगे। तो देखते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट हमें पता है 4,50,000 था, लेकिन सेलिंग प्राइस जो है वो हमें नहीं पता कितना है, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता कितना था, क्योंकि सेलिंग प्राइस यहाँ नहीं दिया था। एक चीज पता है, सेकेंड हाफ में लॉस होगा 1,50,000, ये ऊपर बता रखा था। तो सेकेंड हाफ में जो लॉस इनकर्ड हो रहा है वो है 1,50,000, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग को बोला है सेल्स निकाल के बताओ, ठीक है। तो सेल्स हमें पता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू होता है प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ प्रॉफिट नहीं होके लॉस होगा, ठीक है। अच्छा, अब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हम लोग का, ये सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट का मतलब हो जाएगा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट होगा 4,50,000 प्रीवियस ईयर के तरह, प्रॉफिट नहीं होके लॉस होगा, तो नेगेटिव में 1,50,000 लिख दिया मैंने, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कैसे होता है, कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स इनटू पीवी रेशियो, ठीक है। तो सेल्स तो हमें नहीं पता, वही निकालना है, लेकिन पीवी रेशियो हमें पता है कितना 50%। हम लोग फर्स्ट हाफ का ही पीवी रेशियो क्यों लगा रहे हैं, पीवी रेशियो में क्या आता है, पीवी रेशियो में आता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू
100। तो सेल, मान लो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो हमें तो क्वेश्चन खुद बोल रहा है सेलिंग प्राइस जैसा फर्स्ट हाफ में था वैसा ही रखना है, तो ये पहले जैसा था वैसा ही रहेगा। फिर कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो सेलिंग प्राइस अगर पहले जैसा ही रहेगा तो वेरिएबल कॉस्ट में भी तो चेंज कुछ नहीं बोला है, तो वो भी एज इट इज रहेगा। मतलब कंट्रीब्यूशन फॉर फर्स्ट हाफ एंड कंट्रीब्यूशन फॉर सेकेंड हाफ दोनों सेम है, तो यहाँ पर हम लोग ले ही सकते हैं आराम से 50%। ठीक है, तो ये 4 लाख इधर गया तो प्लस हो जाएगा, और 1,50,000 नेगेटिव में है, तो 4,50,000 माइनस 1,50,000, तो ये हो गया 3 लाख। तो एस यानी सेल्स हो जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय 50%, मतलब 6 लाख हो जाएगा, रुपीज 6 लाख। यही पूछा था कि सेकेंड हाफ का सेल्स बताओ। ठीक है, तो सेकेंड हाफ का सेल्स इतना हो गया। अच्छा, फिर बोल रहा है द ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द होल ईयर। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में ही निकाल रहे हैं। ठीक है, फॉर होल ईयर, तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, तो होल ईयर का फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा, क्योंकि हाफ ऑफ ईयर का फिक्स्ड कॉस्ट दोनों केस में हम लोग का 4,50,000 करके है। मतलब फर्स्ट हाफ का फिक्स्ड कॉस्ट अलग से बताए, सेकेंड हाफ का बताए जैसे पहले था। मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 450 में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। नॉर्मली फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड नहीं होता, अब इन्होंने खुद बताया तो हम लोग वो डेटा ले ही सकते हैं। तो ये हो गया टोटल। और पीवी रेशियो कितना हो जाएगा, पीवी रेशियो दोनों ही साल में 50% है। ठीक है, तो रेशियो थोड़ी ना ऐड होता है, रेशियो हम लोग का कितना रहेगा 50%, क्योंकि वो तो सेम सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस जो है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन करके, सॉरी सेल्स करके हमारा आया हुआ है। तो 9 लाख का 50%, तो 9 लाख का 50%, तो ये हो जाएगा 18 लाख। ठीक है, और बोला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द होल ईयर, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो एक्चुअल सेल्स कितना है, फर्स्ट हाफ में 15 लाख, सेकेंड हाफ में 6 लाख। ये देखो फर्स्ट हाफ में 15 लाख था, सेकेंड हाफ में 6 लाख है। और पूरे ईयर का जो ब्रेक इवन सेल्स है वो है 18 लाख, तो 21 लाख डिवाइड माइनस 18 लाख, तो ये हो जाएगा 3 लाख। 3 लाख का मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया फॉर द होल ईयर। तो एक्चुअल सेल्स को दोनों पार्ट का अलग अलग हम लोगों ने ऐड कर लिया। ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन सेल्स जो भी बोलो, रुपीज में ही मैंने निकाला है, वही अवेलेबिलिटी है। होल ईयर का निकल गया, तो फॉर होल ईयर फिक्स्ड कॉस्ट और होल ईयर पीवी रेशियो एक ही तरह का था। फर्स्ट हाफ में भी 50% था, उसके बाद भी 50% ही रहा। ठीक है, तो होल ईयर में 50% चल रहा था, तो इतना हो जाएगा। अगर ये अलग अलग परसेंटेज होता तब ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि पहले भी 50% बाद में भी 50%, तो उतना ही लेंगे। अच्छा, अब देखो 11th नंबर, इसमें क्या बोला है, बोल रहा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय स्टार लिमिटेड। मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है, टोटल कॉस्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट में भी दिया है, ब्रेक इवन सेल्स दिया है, रिक्वायर्ड प्रॉफिट, पीवी रेशियो, बीपी एंड फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। बोला है कि प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट बोला है, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट कर देंगे, प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, तो उसको लास्ट में निकालते हैं, क्योंकि देखो टोटल कॉस्ट अवेलेबल है। पीवी रेशियो ये निकल जाएगा, बीपी सेल्स, अच्छा पहले डेटा लिखते हैं, देखते क्या क्या निकलेगा। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोला है ₹1,87,500, टोटल कॉस्ट बोला है 1,93,750, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 3750 यूनिट, और ब्रेक इवन सेल्स 1250, ब्रेक इवन सेल्स
1250। अब ये लिखा हुआ है सेल्स, लेकिन देखो आंसर यूनिट में दिया हुआ है तो वो वेरी करते जाता है, मैंने बार बार बोला है, ठीक है। तो जैसे बोलेगा वैसे ही हमें कंसिडर करना है। अच्छा, हम लोग को निकाल के क्या देना है, प्रॉफिट निकाल के देना है, बीपी सेल्स और फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो बीपी सेल्स निकालते हैं। तो बीपी सेल्स रुपीज में निकालेंगे तो 1250 तो पता है यूनिट, अगर हमें मिल जाता सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो हम लोग निकाल लेते, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाल लेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यूनिट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का टोटल सेल्स दोनों दिया हुआ है, तो हम लोग अगर ऐसे करते हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ये निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकलेगा, पर यूनिट कैसे हो जाएगा, टोटल मार्जिन ऑफ सेफ्टी 1,87,500 और कितना यूनिट बेच के, 3750 यूनिट बेच के। तो अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, तो आ गया ₹50 पर यूनिट करके था, इसका मतलब सेलिंग प्राइस। अब इस पे ₹50 पर यूनिट लगा देते हैं, तो ब्रेक इवन सेल्स भी हमें पता चल जाएगा जो पूछा है। तो हो गया 60 to 500, ठीक है। तो किसी और तरीके से भी निकाला जा सकता है, लेकिन मुझे लगा ये सबसे आसान होगा तो मैंने इसको ही लिया। 60 to 500 इतना हो गया ब्रेक इवन सेल्स का वैल्यू। अच्छा, अब ब्रेक इवन सेल्स के बाद हमें निकालना है फिक्स्ड कॉस्ट। तो ब्रेक इवन सेल से ही फिक्स्ड कॉस्ट निकल जाएगा, और हम लोग का पीवी रेशियो भी निकल जाएगा। तो पीवी रेशियो कितना होगा, पीवी रेशियो हो जाएगा, देखो पीवी रेशियो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग को पता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, ठीक है। अच्छा, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 1,87,500। अच्छा, प्रॉफिट जो है वो तो नहीं पता, पीवी रेशियो भी नहीं पता, तो अभी तो ये नहीं निकलेगा, नहीं अभी ये नहीं निकलेगा। चलो एक्चुअल सेल्स निकालते हैं, ये साइड में रखे, एक बार यहाँ निकाल लेते हैं। एक्चुअल सेल्स निकल जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लस ब्रेक इवन सेल्स, इससे मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। देखो एक्चुअल सेल्स हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी का 1,87,500, ब्रेक इवन सेल्स मैंने निकाल लिया 60 to 500, तो 1,87,500 प्लस 60 to 500 2,50,000 एक्चुअल सेल्स। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, तो सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, 56,250 प्रॉफिट, ठीक है। 56,250, अब प्रॉफिट निकल गया तो पीवी रेशियो भी निकलेगा। तो शायद एक और आंसर निकल गया, प्रॉफिट निकल गया, ठीक है। अब पीवी रेशियो निकाल रहे, बीपी सेल तो पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पर पुट करते हैं पीवी रेशियो, अच्छा ये हो जाएगा 56,250 डिवाइडेड बाई 1,87,500, 0.3, मतलब 0.3 इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा 30%, ठीक है। तो 3 आंसर तो निकल गया, एक और चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट का, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट भी निकल जाएगा, ब्रेक इवन सेल्स को रिलेट करता है, तो हमें पता है ब्रेक इवन सेल्स होता है फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। ब्रेक इवन सेल्स है 60 to 500, पीवी रेशियो है 30%, तो फिक्स्ड कॉस्ट निकल जाएगा। तो देयरफॉर फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल 60 to 500 इंटू 30%, 60 to 500 इंटू 30%, तो ये हो जाता है 18,750, ठीक है। 18,750, ये देखा जाए तो पूरा ही फॉर्मूला बेस्ड था, एक के बाद एक फॉर्मूला यूज करके ही हमें जो इंफॉर्मेशन मांगा है वो हम लोग निकाल सकते हैं। 18,750 ये हम लोग का हो गया फिक्स्ड कॉस्ट का वैल्यू। अच्छा, फिर देखो 12th नंबर में क्या बोला है, बोल रहा है कि ये सिंगल प्रोडक्ट कंपनी, मतलब कंपनी एक ही प्रोडक्ट बनाती है, सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट 60 पर यूनिट,
In 2021-22 the company operated at a margin of safety of 40%. अच्छा, तो इन्होंने 40% margin of safety के हिसाब से काम किया. The fixed cost amounted to 3,60,000 and variable cost ratio to sales was 80%. अच्छा, ये पूरा सिचुएशन 21-22 का है. तो पहले हम इस बात को नोट डाउन करेंगे. 21-22 का हमें बताया है सेलिंग प्राइस पर यूनिट है कंपनी का 60. अच्छा, इसके अलावा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40%, फिक्स्ड कॉस्ट ₹3,60,000 और वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स इसका रेशियो है 80%. ठीक है. फिर हमें बोला है in 22-23 it is estimated that the variable cost will go up by 10% and fixed cost increase by 5%. अच्छा, 22-23 में इनका क्या क्या चेंजेस है. 22-23 में वेरिएबल कॉस्ट बोला है इंक्रीज हो जाएगा 10% से. तो मैंने ये एरो देके बताया, ठीक है, समझने के लिए. और यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट 5% से इंक्रीज होगा. 5% से इंक्रीज हो जाएगा जितना चल रहा है उससे. अच्छा, फाइंड द सेलिंग प्राइस रिक्वायर्ड टू बी फिक्स्ड इन 22-23 टू अर्न द सेम पीवी रेशियो एज इन 21-22. तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को जो दिया है उसमें बोला है कि 22-23 में सेलिंग प्राइस कितना होगा. इसका सेलिंग प्राइस बताया है. इस पीरियड का सेलिंग प्राइस कितना होगा अगर हम लोग क्या चाहते हैं कि सेम पीवी रेशियो जो 21-22 का फॉलो करना चाहते हैं. पीवी रेशियो कैसा होना चाहिए. पीवी रेशियो होना चाहिए 21-22 का जो था वही होना चाहिए. तो पहला क्वेश्चन ये बोला है 21-22 का पीवी रेशियो फॉलो करना है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा. तो सबसे पहले 21-22 का तो हम लोग पीवी रेशियो ही निकाले नहीं है, निकालना पड़ेगा, दिया हुआ नहीं है. ठीक है, तो पीवी रेशियो कैसे निकालेंगे. सिंपल सा बात है. यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स मतलब वेरिएबल कॉस्ट बाय सेल्स है हम लोग का 80/100. तो फिर अगर मेरा सेल्स 100 है, वेरिएबल कॉस्ट 80 है, तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 100 - 80 यानी 20. ठीक है, तो जैसे मैंने सिखाया था 100 - 80 कर दो और इस पे परसेंटेज लगा लो तो पीवी रेशियो हो गया 20%. तो अगर मुझे 20% पीवी रेशियो मेंटेन करना है, क्वेश्चन मुझे बोल रहा है सेलिंग प्राइस कितना होगा, लेकिन कंडीशन है क्या है कि इनका जो वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है, वो इंक्रीज होगा. ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो हमें गिवन है, हम लोग वो निकाल लेंगे. ठीक है, कि फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज होने के बाद कितना होगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो निकालना पड़ेगा. तो वेरिएबल कॉस्ट प्रीवियस पीरियड का चाहिए तभी ना उस पर 10% इंक्रीमेंट लगाएंगे. तो वेरिएबल कॉस्ट प्रीवियस पीरियड का कैसे निकालें. तो देखो हमें पता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इक्वल टू 20/100. अब ये भी निकाला. ठीक है. अच्छा, और हम लोग को ये बोला था कि वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स ये भी हम लोग को बता रखा है 80/100. ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ इसका मतलब 80 और यहाँ पर कितना हुआ 100. अच्छा, सेलिंग प्राइस कितना बताया था. एक्चुअली सेलिंग प्राइस मुझे बता रखा था 60. तो देखो सेलिंग प्राइस प्रीवियस ईयर का मुझे दिया हुआ है 60 रुपीज. तो प्रीवियस ईयर में वेरिएबल कॉस्ट कितना रहा होगा. तो वेरिएबल कॉस्ट किस पे लगता है. तो सेल पे 80% है तो 60 पे 80%. तो हम लोग रुपीज में निकाल सकते हैं ना, ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 48. तो माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन 12 आएगा अगर हम लोग करते हैं माइनस तो. ठीक है, तो ये हो गया प्रीवियस ईयर यानी 21-22 का हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट. तो वेरिएबल कॉस्ट अभी 22-23 का कितना होगा. बोला है कि 10% बढ़ेगा. तो 48 था उस पे 10% मुझे बढ़ाना है. ठीक है, तो 4.8 हो जाएगा. 4.8 + 48 52.8. ठीक है, ये देखो वेरिएबल कॉस्ट हो गया 52.8. अच्छा, और फिक्स्ड कॉस्ट बोला है, फिक्स्ड कॉस्ट 5% बढ़ाना है. तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना था. कितना हो जाएगा 18,000 + 3,60,000 3,78,000. ठीक है, 3,78,000.
तो जो कंडीशन दिया था वो हम लोगों ने निकाल लिया 21 23 के बेसिस पे। अब हमें निकालना है कि सेलिंग प्राइस फिर कितना होना चाहिए, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा कि अगर हम लोगों का फिक्स्ड कॉस्ट इतना है, ठीक है, और जो हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट है वो 52.8 है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। हाँ, जो पहले क्या था, पहले 60 था, उसमें क्या चेंजेस आएगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो किसी भी एक तरीके से निकाल सकते हो। जैसे कि हम लोग अगर ऐसे करते हैं 22 का यहाँ लिखते हैं, पीवी रेशियो इसका क्या होगा, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन कितना है अभी निकाला हुआ है, ये तो प्रीवियस वाला है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये लिखते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ठीक है। तो पीवी रेशियो कैसा होगा, बोला था जैसा पहले था, तो 21-22 का पीवी रेशियो मतलब ये 20% ही रहेगा, मतलब 20/100। अब देखो अगर इधर 100 देंगे तो इधर नहीं देंगे, कोई भी एक जगह पे 100 देना होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये 20/100 हमें सेल ही निकालने बोला है, वो तो हमें नहीं पता, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट हमें पता है 22-23 में 52.8 हो चुका है, ठीक है। और ये एस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 5 1/5। तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5s माइनस 5 इंटू 52.8 264 इक्वल टू एस। तो ये इधर आ जाएगा 4s इक्वल टू 264, देयरफॉर s इक्वल टू 264/4 66, ठीक है। ये हो गया सेलिंग प्राइस 66। मतलब अगर हम लोग अपना सेलिंग प्राइस 66 रख देते हैं, ठीक है, मतलब इसमें 22-23 में सेलिंग प्राइस 66 करने से फिक्स्ड कॉस्ट इतना बढ़ाने से होगा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ाने से होगा, पीवी रेशियो एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से निकला। अच्छा, अब उसके बाद पॉइंट 2 बोला है एज्यूमिंग द सेम सेलिंग प्राइस ऑफ 60 पर यूनिट, मतलब जो पहले था इन 22-23। अच्छा, अब बोल रहा है एज्यूम करो कि 22-23 में पहले जैसा सेलिंग प्राइस भी था। अगर ऐसा है, फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स required to be produced and sold to earn the same profit in 21-22, ठीक है। तो फिर थोड़ा कंडीशन हमें चेंज कर दिया है। सेकेंड कंडीशन हमें बोल रहा है प्रॉफिट 21-22 में जितना था, तो 21-22 में प्रॉफिट कितना था वो तो हमें दिया नहीं है, पहले निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट इन 21-22, ठीक है। तो प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अच्छा, और क्या बोला था इसमें, सेलिंग प्राइस 60 पर यूनिट, फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एंड सोल्ड टू अर्न द सेम प्रॉफिट इन 21-22, ठीक है। पहले हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं 21-22 का। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू होता है प्रॉफिट, ठीक है। तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। देखते हैं 21-22 का क्या इंफॉर्मेशन था हम लोग के पास। यहाँ पर हम लोग के पास फिक्स्ड कॉस्ट था 3,60,000। अच्छा, प्रॉफिट, अच्छा कंट्रीब्यूशन अगर मुझे निकालना है तो मुझे सेल्स इनटू जो है पीवी रेशियो करना पड़ेगा। पीवी रेशियो तो पता है 40%, बट सेल्स मुझे नहीं पता है। अब दो अननोन फिगर से कैसे निकाले, प्रॉफिट भी मेरा अननोन है तो वो तो पॉसिबल नहीं है, तो मुझे कुछ और तरीके से जो है निकालना पड़ेगा। अच्छा, देखते हैं यहाँ पर। मुझे निकालना पड़ेगा ना पहले सेल 21-22 का, क्योंकि यहाँ कंट्रीब्यूशन लगाए तो लगाए किस पे, ठीक है। तो पहले मुझे सेल निकालना पड़ेगा, ठीक है, 21-22 का, नहीं तो कैसे होगा। तो 21-22 का अगर सेल्स निकालेंगे तो कैसे पॉसिबल है। तो 21-22 का मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट अवेलेबल है, पीवी रेशियो भी अवेलेबल है, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स है, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट ये मुझे पता है। अच्छा, तो हम लोग क्या ऐसे निकाल सकते हैं कि 21-22 का हमारा बीईएस तो हम लोग निकाल सकते हैं। देखो ऐसे पहले निकालना पड़ेगा, ये तो करेंगे, लेकिन इसको इसको निकालने के लिए ना पहले हमें ये चाहिए, बीईएस निकालते हैं। देखो बीईएस कितना हो जाएगा, 100% माइनस 40%। क्यों, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अलावा बाकी पोर्शन ही तो बीईएस होता है, तो ये हो गया
60%, ठीक है। अब बीईएस क्या होता है? बीईएस का मतलब फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 3,60,000, पीवी रेशियो भी पता है, फिक्स्ड कॉस्ट है 3,60,000 और पीवी रेशियो है 20%, ये तो पहले से ही पता है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आई थिंक 18 लाख। 18 लाख ब्रेक इवन सेल्स का वैल्यू हो गया 18 लाख। इससे क्या मिलेगा देखते हैं। देखिए, अब ब्रेक इवन सेल्स 18 लाख हो गया। अब अगर हम लोग को सेल्स का वैल्यू निकालना है, यहाँ देखो, यहाँ बता दिया है कैसे निकालेंगे। तो ये जो ब्रेक इवन सेल्स आया, ये कितने परसेंट के बराबर है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल सेल्स इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स 18 लाख, दिस इज इक्विवेलेंट टू 60%। तो 100% जो कि टोटल सेल है, 100% ये निकालेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई 60% इंटू 100%, ठीक है। तो ये हो गया 30 लाख। तो इस तरीके से हम लोगों ने टोटल सेल निकाला। और कब क्या निकालना है वो तुम लोग डेटा लिखने से समझोगे कि मुझे क्या चाहिए और क्या मुझे नहीं मिल रहा है, तो इसको कैसे निकाले, अवेलेबल इंफॉर्मेशन से निकालना पड़ेगा। हो सकता है ये 30 लाख किसी और तरीके से भी निकले। अब कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 30 लाख के ऊपर हम लोग पीवी रेशियो यानी कि 20% लगाएंगे, ठीक है। अब प्रॉफिट आ जाएगा 30 लाख का 20% माइनस 3,60,000, 2,40,000, ये हो गया प्रॉफिट, ठीक है। 2,40,000 हम लोग का क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। यही पूछा था सेकंड वाले पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब शायद लैपटॉप और साथ नहीं देगा, ठीक है। ये लास्ट कर लेते जो बाकी है, बाकी नेक्स्ट क्लास में ही करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर बोला फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना है ताकि हम लोग प्रॉफिट अर्न कर पाए सेम एज 21-22 के तरह, ठीक है। तो ये तो अभी निकाला कि 21-22 का प्रॉफिट कितना है। तो अब हम लोग को कितना यूनिट बेचना पड़ेगा? तो हम लोग मान लेते हैं रिक्वायर्ड यूनिट जो है वो है x, ठीक है। तो अगर हम लोग x यूनिट सेल्स करेंगे तो हम लोग का प्रॉफिट जो है वो 2,40,000 होगा, ठीक है। अब एक यूनिट और एक यूनिट कितना 60 रुपीज करके, क्योंकि हमें रुपीज पर यूनिट तो चेंज करने नहीं बोला है, ठीक है। 60 पर ही रखने बोला है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट लेकिन हम लोग ये कब का निकाल रहे हैं? 22-23 का वेरिएबल कॉस्ट लेकिन इंक्रीज्ड है 52.8, तो यहाँ वो लगेगा माइनस फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग का आया है 3,78,000 और 2,40,000, ठीक है। तो ये हो गया 60x माइनस 52.8x इक्वल, ये ऐड हो जाएगा, ऐड होने से हो जाएगा हम लोग का 6,18,000। ये माइनस होने से 7.2x आ रहा है, x 6,18,000 डिवाइडेड बाय 7.2, ठीक है। तो हम ये देख के लिख रहे हैं 8,583.33 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। 833.33 ये आएगा, 33.33 एप्रोक्स, इतना यूनिट आ जाएगा, ठीक है। इतना यूनिट बेचने से सेम कंडीशन अपीयर और नहीं कर पाएंगे। लैपटॉप पूरा जो है अंधेरा हो गया, पूरा बंद हो गया है, ठीक है। मतलब और कुछ खास दिख नहीं रहा है और ये बैटरी भी चला गया, ठीक है। तो देखो, बाकी तुम लोग जितना हो सके प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, चैप्टर ही वैसा है, प्रैक्टिस करोगे तो ही पॉसिबल होगा, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं, थैंक यू मैम। ठीक है, बाय। थैंक यू मैम।